धर्म की 5 शाखाएं हैं, आप चाहे तो ऊपर से भी कर सकते हैं। एक मिनट, मेरा मोबाइल में ना, उसीलिए थोड़ा बस 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 बहुत बड़ा नहीं करना चलेगा। ये कौन से प्रकरण से है वो जरा मुझे बता दीजिए। स्वामी जी, मोक्ष धर्म में गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन उसमें है। कहाँ 7वें पर? स्कंद का 15वां अध्याय। 15वां अध्याय कौन सा संवाद है? थोड़ा विस्तार से मुझे। नारद जी युधिष्ठिर को संवाद बता रहे हैं। 15वें अध्याय में, पर स्कंद कौन सा? 7वां स्वामी जी, सप्तम 7वां स्कंद के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद है। जी जी स्वामी। ओके, कौन से कारण पे हुआ था ये संवाद? गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म बता रहे हैं ना, गृहस्थों के लिए बता रहे हैं। ओके चलो, मैं पढ़ लेता हूँ इसको। मोबाइल है ना तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ। जिससे कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म से अग्नि में इन कर्ममय यज्ञ का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों स्वामी जी स्पीकर ऑफ हो गया। स्पीकर, एक फोन आ गया था बीच में, इसलिए बंद हो गया। तो इसमें यहीं से शुरू करना है ना मुझे? हाँ जी स्वामी जी, वैसे मुझे ये नीचे का समझना था, अधर्म की 5 शाखा। समझ गया। ओके, हाँ मुझे कौन सा समझना था, समझ गया। चलो ओके। पहले तो यज्ञ की बात कही गई, उसमें जो मुनिजन उचित जो हविष्यन है वो श्रेष्ठ बताया गया। बाद में धर्म की 5 शाखाएं बताई गई: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। बहुत बढ़िया प्रश्न है। धर्मज्ञ पुरुष धर्म के समान ही इनका भी त्याग कर देते। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। अब विधर्म का अर्थ क्या है उसका विस्तार लेते हैं। चलो थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, मुझे वो पूरा पता होगा, उसी में ना कह रहा था। बड़ा कीजिए, कोई दिक्कत। चलो पहले तो विधर्म के बारे में कहा, जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। जिस कर्म को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, अगर उसको धर्म बुद्धि से भी करे तो भी धर्म में जो बाधा है उसको विधर्म कहते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं, बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए संक्षिप्त में कहता हूं कि सब व्यक्ति का सब जगह धर्म एक समान नहीं होता है। एक व्यक्ति के लिए धर्म है तो बीजे व्यक्ति के लिए विधर्म होगा, यानी अधर्म होगा। 5-7 वर्ष का बच्चा जो पढ़ाई के योग्य है, 10 वर्ष का बच्चा पढ़ाई के योग्य है, वह अपने माँ बाप को कहेगा कि मैं अर्थोपार्जन करूंगा, तो माँ बाप उसको डांटेंगे कि तुम अर्थोपार्जन नहीं कर सकते, वो तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम पढ़ाई करो, सीखो, आगे बढ़ो। वो ही 35-45 वर्ष का हो जाएगा, 30-35 वर्ष का हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हैं, और बाद में वो कहेगा मैं बिजनेस कुछ नहीं करूंगा, धंधा बंधा नहीं करूंगा, अर्थोपार्जन नहीं करूंगा,
मैं तो अब थोड़ा पढ़ूंगा तो पिता डांटेंगे, अर्थोपार्जन तुम्हारा धर्म है, तो तुम संसार में गए क्यों थे? ये तुम्हारे बीबी बच्चे इतना तूने खड़ा किया और अब तुम पढ़ाई की बात कर रहे हो। जब 10 वर्ष का था तब उसके लिए पढ़ाई धर्म थी और अर्थोपार्जन विधर्म था। वही बालक जब बड़ा हुआ 30, 35, 40 वर्ष पे अर्थोपार्जन उसका धर्म है और पढ़ाई उसके लिए विधर्म है। मैं सामान्य रूप से उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें कई बार सही रीत से भी हो सकता है, बहुत से अलग अलग देश काल परिस्थिति से उसके बहुत से अर्थ निकलते, वो नहीं निकालने। मैं एक देशीय से चलूंगा क्योंकि उदाहरण एक देशीय होता है। अगर उसकी माता बीमार है, पिता कमा नहीं रहे, घर में कोई नहीं है, तो 10 बच्चे को भी पढ़ाई छोड़ के अर्थोपार्जन करना पड़ेगा। वो यहाँ बात नहीं आती है। देशकाल परिस्थिति से धर्म के बहुत से अर्थ होते हैं। मैं एक देशीय अर्थ से ये काम लेता हूं। अभी जिस प्रकार से कोई एक लड़की है कुटुंब में, उसके साथ कोई एक लड़का घूमने जाएगा तो विधर्म है, मगर शादी के बाद उस लड़की को वो घुमाने के लिए, बाहर जाने के लिए साथ में नहीं ले जाएगा तो वो विधर्म है। सब जगह धर्म एक नहीं होता है, सबके धर्म अलग अलग होते हैं। तो उसीलिए कहा है कि जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े तो वो भी धर्म है, चाहे वो धर्म बुद्धि से करे। कभी ना कभी हमें अर्थोपार्जन तो करना ही है, तो 10 वर्ष की उम्र में अर्थोपार्जन करे तो क्या दिक्कत है? धर्म बुद्धि से करने पर भी वह धर्म में बाधा करता है, वह धर्म है। वो उम्र पढ़ने की है और उस उम्र में वो अर्थोपार्जन शुरू कर देगा, धर्म बुद्धि से देखो तो भी वो अधर्म है, धर्म में बाधा करने वाला है। जिस प्रकार से हिंसा, क्षत्रिय के लिए हिंसा धर्म है, ब्राह्मण के लिए हिंसा अधर्म है। धर्म बुद्धि से सोचा जाए कि युद्ध करना धर्म है, फिर भी ब्राह्मण के लिए युद्ध करना अधर्म है, वह अपने धर्म में बाधा पहुंचाएगा। उसीलिए द्रोणाचार्य जी महाराज युद्ध के मैदान में बैठ गए तो द्रुपद को कहा कि इसका सिर काट ले। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा यह अधर्म है, तो ब्राह्मण का धर्म ही नहीं था कि वो युद्ध करे। अगर ब्राह्मण को धर्म करना ही पड़ा तो धर्म के लिए युद्ध करे। ब्राह्मण होकर अधर्मियों का पक्ष लेकर खड़े हैं, काट दे सिर। अगर उन्होंने अधर्म किया है तो हमें अधर्म करने, अधर्म को काट कर धर्म की स्थापना होती है तो वो अधर्म नहीं धर्म है। तो इस प्रकार से धर्म बुद्धि से करने पर भी अगर धर्म में बाधा डाल रहा है तो भी धर्म है, यानी हमें धर्म से विरुद्ध का है। सोच रहे हो कई प्रसंग ऐसे होते, कुतर्क जिसको कहते हैं, तर्क से वो धर्म है मगर व्यवहार दशा में देखो तो अधर्म है। तो वहां तर्क नहीं स्वीकारा जा सकता, वहां व्यवहार दशा स्वीकारी जा सकती है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। अन्य पुरुष के लिए किया हुआ उपदेश, हर उपदेश हर व्यक्ति को समान रूप से लागू नहीं पड़ता है। चाहे जिसका जो कार्य है उसको वो ही करना चाहिए, तो परधर्म हो गया। परधर्म यानी उनका धर्म है, मेरा धर्म नहीं। बहुत से उसमें उदाहरण आ सकते हैं। आज कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, उसको टपाल दे दी कि टपाल तुम डाल के आना, ये पार्सल है वो तुम डाल के आना।
वो लेके चला गया, वो बाहर जा रहा है, उसके लिए वो लेके गया, उसको उपदेश दिया कि तुम ये ले जाना है और ये पार्सल कर देना है, तो उसका धर्म है, वो उसके लिए उपदेश है। उसके अंदर मेहमान आए हैं या तो जिसको एड्रेस पता नहीं है, ऐसी व्यक्ति अपने हाथ में ले लेंगे और फिर परेशान हो जाएंगे, तो उसका वो परधर्म था, उसका धर्म ही नहीं था, उसको क्यों बीच में पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए धर्म विशिष्ट अलग अलग रहता है। एक व्यक्ति को जो उपदेश मिला है वो उसी को करना चाहिए, उसकी कॉपी दूसरा व्यक्ति करेगा, उसका अनुकरण दूसरा व्यक्ति करेगा, तो उसके लिए कई बार परेशानी भी खड़ी कर सकता है। हर उपदेश हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता है, तो उसको कहा जाता है परधर्म। जो व्यक्तिगत जो उपदेश दिया गया है उसी तरह से उस व्यक्ति को वैसे धर्म करना चाहिए। एक ही गुरु है, दो शिष्य है, एक गृहस्थी बैठा है, एक त्यागी बैठा है, तो गुरु गृहस्थी को जो बात कर रहा है वो त्यागी को नहीं सुननी चाहिए। गृहस्थी की बात त्यागी के लिए परधर्म है, और त्यागी को जब गुरुदेव उपदेश कर रहे हैं तो गृहस्थ को नहीं सुनना चाहिए, यानी कि उसको छोड़ देना चाहिए मगज से, वरना उसका अनुकरण करने जाएगा तो वो तो गृहस्थ है, उसके लिए वो परधर्म है। सबके धर्म अलग अलग होते हैं। स्वामी जी, हाँ, तो जैसे घर के गृहस्थ में हम लोग, मैं अपना ही बताती हूँ कि जैसे सुबह का कार्य इतना बिजी रहता है कि ये कार्य सास का अलग, हस्बैंड का अलग, बच्चों का अलग, तो ये सब क्रिया करके फिर भगवान की पूजा करते हैं, तो वो धर्म में आएगा कि विधर्म में आएगा? धर्म में आएगा। एक बहुत ही जी। बढ़िया आपके घर का ही उदाहरण दो, बहुत बढ़िया। बहुत बरस हो गए, 1990 के आसपास जसदण में बड़ा पानी आया था, भादर नदी में, बारिश का टाइम था, श्रावण महीना था, तो भरत भाई, अपने बड़े भाई भरत भाई, तो भरत भाई के पत्नी है जो आंटी, वो भाभी आए थे सत्संग में, तो माँ को था भाभी ने कि माँ, गुरुवार था उस दिन मुझे याद है, तो माँ पूजा बहुत बड़ी है और वस्तारी कुटुंब रोज इतने मेहमान रहते, मैं पूजा पे नहीं पहुंच सकती हूँ, तो क्या करूं। तो माँ ने कहा पूजा में एक या दो भगवान रख के दूसरे सब डाल दे, वो ऊपर जो कबाट होते उसमें डाल दे, पूजा ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, या तो विसर्जन कर दे, सिर्फ एक या दो मुख्य पूजा रख ले। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घर पे जाके बात की, तो भरत भैया आए सत्संग में, तो माँ को कहा कि माँ मेरी भी पूजा बहुत ज्यादा है, तो एक थैली में ज्यादा जो भगवान है उन सबको डाल के जल में बहा दो। तो माँ ने तो डांटा कि तुम्हें किसने कहा वो जल में डालने को, क्या किसी को 10-15 बच्चे होते तो थोड़े ही फेंक देते, अनाश्रम में डाल देते, तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। तो कहा माँ उसको तो आपने कहा था कि तू पूजा रख दे, माँ ने कहा उसकी बात अलग है और तेरी बात अलग है। तो वो स्त्री है, घर में उसको बहुत से काम रहते, मेहमान इतने, इतनी वस्तारी कुटुंब, तो इन सब के अंदर वो नहीं पहुंच सकती, उसका पहला धर्म यह है। तो माँ तो यहाँ तक कहती थी कि बहने लोगों को बहुत सा काम होता है, तो खुद माँ ही सुबह को खेत में जाती, वो कंडे बीनने जाती, वो सब काम खत्म करके दोपहर को 11-11:30 बजे घर पे आती। माँ की बेटी की शादी हो गई थी तो माँ खुद आके रसोई करती, स्नान करती, बाद में माँ भोजन बच्चों को करा के फिर वो पूजा करने बैठती, माँ दोपहर को पूजा करती थी। तो इस प्रकार से आप अपना कार्य करके पूजा कर सकते, उसमें कोई दोष नहीं है। देश काल परिस्थिति से अगर पूजा न हो तब तक आप भोजन न ले, चाय या तो सूखा मेवा, मूंगफली या फ्रूट वगैरह ले लो तो अच्छा रहेगा, शरबत वगैरह ले लो अच्छा रहेगा। अगर किसी को दवाई लेनी है, डायबिटीज है, देह परिस्थिति, शरीर की परिस्थिति बराबर नहीं है, तो थोड़ा भोजन लेके भी पूजा कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति से रहना चाहिए इस प्रकार से।
तो ये धर्म और परधर्म, वही धर्म और पधर्म है। एक ही वस्तु दो व्यक्ति को लागू नहीं होती है। और कोई प्रश्न? फिर आगे कहा है पाखंड या दंभ को उपधर्म या उपमा कहा गया है। जो है ही नहीं ऐसा खड़ा करना उपधर्म। जो असल में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के दंगे होते हैं, गलत काम होते हैं, धर्म के नाम पर जो हो रहा है वो उपधर्म है, वो अधर्म है, वो नहीं करना चाहिए। रूप धर्म का दिखा रहे हैं। रूप धर्म का बता रहे हैं, असल में अधर्म है। ऐसे बहुत से होते हैं जिसको पाखंड कहा गया है। अयोग्य कर्म बहुत से ऐसे होते हैं, धर्म के नाम पर उनको पाखंड के रूप में जाना जाता है। वो धर्म नहीं है। उसमें मेरे ख्याल से उपमा की तो कोई जरूरत नहीं होगी। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ निकालना छल कहा जाता है। शास्त्र जो मूल कह रहे हैं वो अर्थ नहीं है और उसको विकृत बना के अर्थ दिया जाए तो उसको छल कहा जाता है। वो छल है। एक उदाहरण देता हूं। कई लोग गीता जी के इस श्लोक का दुरुपयोग करते हैं। भगवान ने कहा कि माया रूपी चक्र के द्वारा जीव को में भ्रम आता रहता। तो कई लोग क्या करते, गलत काम करते हैं, फिर कहते हैं भगवान माया रूपी चक्र से घुमा रहे, इसमें हमारा क्या दोष। तो वो छल है। आगे का मंत्र लेना चाहिए। जो आसुरी बुद्धि वाले हैं ऐसे जीवों को मैं अपने माया रूपी चक्र से घुमाता रहता हूं। वो तो आसुरी व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा है, देवी व्यक्ति अपने भक्तों के लिए नहीं कहा है। तो वो भी सोचना पड़ेगा ना। मायायाम भ्रमयंती ऐसा कुछ जो मंत्र है ना, तो वो क्या हुआ, वो छल हो गया। वो छल हो गया। तो इस प्रकार से उसको छल कहा जाता है। फिर कई प्रकार के कुतर्क कई बार होते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भाई हमसे जो पाप हो रहा है, गलत हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही नहीं हो रहा है, किसको पता है। ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। वो ठाकर की इच्छा से ही हो रहा है। तो वो जो है वो शास्त्रों के शब्द का छल है। तो छल कहा गया है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिस धर्म का पालन कर लेता है उसको आभास कहा है। अपने आश्रम वर्णाश्रम उससे विपरीत स्वेच्छा से धर्म का पालन करना। गृहस्थाश्रम, पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 प्रकार के आश्रम है। वो अपने आश्रम से विपरीत स्वेच्छाचारी बनेगा तो उसको आभास शब्द से संबोधा जाता है। जैसे कि गृहस्थ है, वो 45 से 50 वर्ष तक, 25 से 45, 25 वर्ष तक, 20 वर्ष तक वह गृहस्थ में है। वह व्यक्ति अपने गृहस्थ का धर्म छोड़कर न वो संन्यास का विचार कर सकता है, यानी कि शादी वाला है उसकी बात करते हैं, उसको गृहस्थ कहा जाता है। गृहस्थ में प्रवेश शादी से होता है, यानी सृष्टि रचना। वह प्रजापति होता है। प्रजापति जो है, प्रजापत्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अगर संन्यास की बातें करेगा और संन्यास की तरह जीवन की बात करेगा तो उसके लिए अमुक समय के लिए सही है, अमुक समय के लिए वो अधर्म है। उसको अपने बच्चों का भरण पोषण करना, अपनी पत्नी का भरण पोषण करना, अपने माता पिता का भरण पोषण और सेवा करना उसका धर्म हो जाता है। तो वह व्यक्ति 75 वर्ष तक वह व्यक्ति वो धर्म पालन करना पड़ेगा। वह वानप्रस्थ हो गया, बाद में वो अपने संसार में चंचुपात करेगा,
बच्चों को चाबी नहीं सौंपेगा, बच्चों को पैसे नहीं सौंपेगा, बच्चों को सब प्रकार का बोझा सौंप कर खुद भजन करने नहीं बैठ जाएगा, तो उसके लिए वो आभास अधर्म है। आप 50 वर्ष के हो जाओ, अपने बच्चों पे सब छोड़ दो, शांति से कमरा बंद करके पूरे दिन भजन करो, जिसको जो करना हो सो करे, छोड़ दो उसके ऊपर, वो अपना जाने, वरना वो आभास है। तो इस प्रकार से अपने धर्म से च्युत, आश्रम से च्युत होकर दूसरे धर्म में, विपरीत धर्म में स्वेच्छाचारी होना, वह आभास कहा जाता है। और अपने अपने स्वभाव के, आगे का पता लीजिए, अपने अपने स्वभाव के, स्वामी जी इसके पीछे केवल एक वाक्य है, अपने बोल अपने लीजिए। स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है, वे भला किसे शांति नहीं देते। देखो, इसमें बहुत बढ़िया भगवान ने एक शब्द रखा है, अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रम है। यानी कि अगर उसको संसार में रस नहीं है, तो पहले से ही गृहस्थ के बदले वानप्रस्थ यानी ब्रह्मचर्य अथवा तो फिर संन्यास में जा सकता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव से अनुकूल है। जो स्वभाव से अनुकूल नहीं है, ऐसी विपरीत परिस्थिति पकड़ने पर वो भ्रष्ट होता है, ये कहना चाहते भगवान। यानी जिसकी संन्यास की इच्छा है उसका जबरदस्ती विवाह भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मगर विवाह के बाद संन्यास की उसको बात नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, बराबर है ना, हर बात में देखना चाहिए ना। दूसरा, जिस आश्रम में उसको कर्तव्य पालन करें, ठीक है। हाँ, अभी 10-12 बरस के बच्चे का विवाह कर देते पहले जमाने में, वो तो बीच में आई हुई विकृति थी। आज कई लोग मनुस्मृति का उदाहरण दे देकर कुछ दिखा रहे कि लड़की 12 बरस की हो उसके बदले शादी कर देनी चाहिए, अधर्म है। आप देखो, पांचाली वगैरह क्या 10 बरस में विवाह हुआ था? देखो सभी उस जमाने के, किसी का इतनी छोटी उम्र में विवाह था ही नहीं। स्वयंवर रचा जाता था, स्वयं तभी रचा जाता है जब उस लड़की को इतनी अक्ल हो जाती है कि पति क्या होता है, संसार क्या होता है। बाद में तो चयन करने का उसको अधिकार मिलता था, उसका ज्ञान उतना दे दिया जाता था, पढ़ाई हो जाती थी उसकी, पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो चयन कर सकता है ना, वरना चयन क्या करेगा? स्वेच्छा से लड़की चयन कर सकती थी, वो क्या दिखा रहा है? जी वो तो युद्ध कला भी सीख लेती थी ना, सब कुछ सीख लेती। क्या जी युद्ध कला भी सीख लेती थी ना राजकुमारियां तो। सीख लेती थी, बाद में ही शादी आदि होती थी। तो छोटी उम्र में शादी कर देना, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है, और उसके अंदर आप उसको शादी करवा दो, या कोई व्यक्ति भाग के शादी कर ले, तो वो भी देखो तो उसका वो अधर्म है, आभास है, क्योंकि वो अपने धर्म से च्युत हुआ। 25 वर्ष तक अपने शक्ति की रक्षा करनी थी उसको, धर्म के और ज्ञान का वृद्धि करनी थी उसको। वो ज्ञान और धर्म की वृद्धि किए बिना उन्होंने गृहस्थाश्रम में केवल भोग के लिए अज्ञानता से प्रवेश किया, उसीलिए हालत हो गई है समाज की, उसीलिए हालत हुई ना। छोटी उम्र में शादी हुई, यानी कि आपने विपरीत स्वेच्छा से, आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से आपने कर्म किया, तो वो भी अधर्म है। छोटी उम्र में शादी करवा देना भी अधर्म है, अज्ञान अवस्था के अंदर उसको संन्यास देना भी अधर्म है। हमारे आश्रम पे एक लड़का आया था, 12 वर्ष का था, घर से भाग गया था, उसके गुरु ने उसको संन्यास दे दिया था। मेरे यहाँ 1 महीना रहा, मैंने कहा बेटा तू भगवे वस्त्र उतार दे। अंकल को कहा इसको 3 जोड़ सफेद जब्बा और लहंगा ले आओ, कपड़े पहन ले। कंप्यूटर का बड़ा अच्छा विद्वान था, बाद में उसके गुरुदेव ने उसको संन्यास देने के बाद पढ़ाया। हॉस्टल में रहता था जम्मू में, और पढ़ने के बाद 25 वर्ष की उम्र के बाद आश्रम पे आया। आश्रम पे गलत धंधे देखे वो वहां से भाग गया। उसके गुरु उसको जबरदस्ती चलम आदि पिलाते थे, गलत काम हुए, भाग के वो घूम रहा था नर्मदा किनारे, और हमारे पास आ गया कुदरती। हमारे यहाँ उसको बड़ी शांति मिली, बहुत जप करता था। तो मैंने उसको स्पष्ट कहा तो कंप्यूटर का काम हाथ में ले ले, क्योंकि उसको न गीता जी का पता है, न चंडी पाठ का पता है, न रुद्री का पता है, न रामायण का पता है, न भागवत का पता है। मैंने कहा तूने संन्यास लेके किया क्या है? तो संन्यास लेके करेगा क्या? संन्यास का अर्थ ही क्या हुआ?
भगवे वस्त्र उतार दे, मैंने उतार दिया, सफेद कपड़े पहना दिए, कंप्यूटर का काम कर, व्यवस्थित बिजनेस कर, कमा, 5-10 वर्ष तक तो अपनी चित्त की भूमिका बना, धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर, उपासना कर, तुम सही में जब उपराम हो तब संन्यास ले लेना। ये गलत जगह है। तो विपरीत स्वेच्छा से हुआ है, वो अधर्म है। उसके लिए कहा कि आश्रम से विपरीत जो स्वेच्छा से हुआ है वो आभास है। और कोई प्रश्न? स्वामी जी, इसी में ऊपर जो लिखा हुआ है कि जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसका क्या विस्तार होगा? हाँ, यानी कि कई लोग पैसे से फंसाते हैं ना, पहले मदद करते हैं फिर फंसाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो उसीलिए उस जमाने में भी ऐसा होता था, उसीलिए वो सोचते होंगे कि भाई किसी से कोई मदद लेने के पहले भी सोचना चाहिए। ये कह रहा है जी, जैसे पूजा पाठ के नाम पे ठगते हैं, वो बात है। कौन सा? जो मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो पूजा पाठ के नाम पे ठगते हैं वो है यहाँ पे। ना, द्रव्य का दान यज्ञ के बारे में कहा है। देखो, दान यज्ञ कहा है, द्रव्य यज्ञ ने दान यज्ञ। जैसे कि कोई व्यक्ति का मदद एक प्रकार की, भाई तुम हमारे बिजनेस में आ जाओ, तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास पैसे भी है, ये पूरी कंपनी भी है, तुम हमारे भागीदार हो जाओ, हम तुम्हें मदद कर देंगे। बाद में उस बेचारों को ऐसा फंसाएंगे क्योंकि उसके पास द्रव्य भी नहीं था, उसकी बोली भी नहीं थी, वो बेचारा फंस जाता है। कई बार कर्जा बना के उस बेचारे के ऊपर कर्जा डाल के ये लोग खिसक जाते हैं वहां से। ऐसे मैंने कई केस आए मेरे पास। पहले दिखाते हैं बहुत बड़ी बात, बाद में कर्जा बेचारे के ऊपर डाल देते हैं और वो लोग भाग जाते हैं कर्जा बना के कंपनी के नाम पर। तो वो व्यक्ति डरेगा ना कि इसमें तो हमारे प्राण की हानि होगी, खामखा फंस जाएंगे। इसलिए किसकी मदद लेने में भी व्यक्ति सोचता है कि हम किसी की मदद कैसे लेंगे। इसलिए वो सोचेगा ना, इसलिए कहा है कि पोषण करने वाला, बराबर है ना। कहा है कि यज्ञों के यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते। कोई इन द्रव्यमय यज्ञ से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते कि सोचते लगते हैं कि यह अपने प्राण का पोषण करने वाला निर्दय मुख मुझे अवश्य मार डालेगा। यह बलि प्रथा के बारे में भी हो सकता है। द्रव्य, बलि को द्रव्य भी शब्द माना जाता है, शास्त्रों में उसको द्रव्य आदि संबोधन से किया गया है। वो पाप नहीं है, वो उसका एक द्रव्य है, यज्ञ का एक द्रव्य है। औषधि में भी वैद्य के लिए पाप नहीं है। अहिंसा, हिंसा पाप नहीं है। जैसे एक दवाई बनानी थी जिसके अंदर जिंदा चूहों को तेल में तला जाता है दवाई में। तो मैंने तब जो बच्चे बड़े अच्छे विद्वान हैं PSN साहब, तो मैं उसके साथ, बड़े अच्छे वैद्य है यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े, उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि ये जो केचुए को मार डालते हैं, ये सब शास्त्रों में दवाइयां कही है, तो दवाइयां पाप नहीं है। तब उन्होंने कहा कि इसको शास्त्रों में द्रव्य कहा गया है, वो द्रव्य के रूप में लिया जाता है, उसलिए पाप नहीं। अगर वैद्य द्रव्य देखकर उसका उपयोग करेगा और उनसे अनेक जीवों का रक्षण करेगा, अनेक जीवों को दर्द से निवारण करेगा दवाई के द्वारा, औषध के रूप में, तो उसके लिए वो पाप नहीं है, वो द्रव्य है, वो हिंसा द्रव्य है। तो द्रव्य शब्द उसके लिए भी, बलि के लिए भी उपयोग किया जाता है। पशु बलि जो है वो यज्ञ का एक द्रव्य है। औषध के अंदर भी वो पदार्थ, पशु पदार्थ द्रव्य है। तो उस भाव से कहा गया है कि पोषण करने वाला निर्दय मूर्ख अवश्य मुझे मार डालेगा। यानी कि कहीं मुझे यज्ञ के नाम पर ले जाए और मेरी बलि दे देंगे तो। इसीलिए
धर्मज्ञ मनुष्य क्यों उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनों उचित भविष्य अन्न से ही अपने नित्य और नैमितिक कर्म करे। भविष्यान्न, इसमें पूर्व के मंत्र में यही अर्थ दिया हुआ है कि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। हाँ, जो लोग सत धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। बराबर। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं, ये पशु हिंसा के ऊपर ही है, हिंसा के ऊपर ही दिया हुआ है। सभी प्राणी डर जाते हैं ना, जिसको बलि के लिए ले आओगे बेचारा पशु तो डरेगा ही, क्योंकि उसको मार डालना है, वो बोल नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, क्या करेगा, वो उसे डरा हुआ ही रहेगा। क्योंकि द्रव्य पशु के लिए भी, हिंसा के लिए द्रव्य शब्द औषध और तंत्र में उपयोग किया गया है, मैंने देखा था, इसलिए मुझे पता है। और कोई प्रश्न? चलो, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब ये पत्ता निकाल दीजिए। बोलिए। चलो, हरिओम। कोई प्रश्न है तो